Good morning, students. Today we here discuss class 7 subject science and your chapter number 2 heat and its transmission. Previous वीडियो में हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट करा था. अब चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट होता है. तो हीट एंड इट्स ट्रांसमिशन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे. तो हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या है ये फॉर्म है किसकी एनर्जी की. You know, any metallic object when touched in a winter morning gives cold sensation to our hands. जैसे आप देख रहे होगे विंटर सीजन में क्या होता है, जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें कैसे फील होते हैं, कोल्ड फील होते हैं. अगर हमें अपने हैंड को हॉट फील करवाना है तो क्या करना चाहिए. वी ऑफ्टन रब आवर हैंड टू से आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड इन विंटर. यानी विंटर में हमारी बॉडी, हमारे हैंड्स कोल्ड फील करते हैं, हम कोल्ड फील करते हैं. तो जब उन्हें रब करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो हॉट हो जाते हैं. उसका कारण क्या है, हीट हो जाते हैं. यानी हीट क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है स्टूडेंट्स. तो व्हेन वी रब आवर हैंड्स दे बिकम वार्म. वो क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. तो सिमिलरली वी फील, हम महसूस करते हैं वेरी हॉट अपने आप को व्हेन सम ड्रॉप्स ऑफ बॉइल्ड वाटर फॉल ऑन आवर बॉडी. इसी प्रकार से विंटर सीजन में आप यदि बॉइल्ड वाटर को यूज़ करते हैं अपने हैंड्स पर या अपनी बॉडी पर तो आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं. क्यों, क्योंकि जो सीज़न है वो विंटर सीजन है, कोल्ड है. तो आपको कंफर्टेबल रहने के लिए हीट की आवश्यकता है. तो हीट किससे मिल रही है आपको, हैंड को रब करने से हीट मिल रही है, बॉइल्ड वाटर का यूज़ करने से आपको हीट मिल रही है. तो इन आवर डेली लाइफ, हमारी लाइफ में आप देखते हैं मोस्टली क्या होता है, हम कोल्ड में भी जीते हैं, वार्म में भी जीते हैं, हॉट में भी जीते हैं और लोग वार्म में भी जीते हैं. यानी कि हर प्रकार से, क्योंकि हमें पता है सीज़न चेंज होते रहते हैं. विंटर सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, समर सीजन आता है. तो हम डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं. वो डिपेंड करता है, हम इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हॉटनेस और कोल्डनेस डिग्रीज कितनी है, टेम्परेचर कितना है. जैसे कि समर सीजन में आपने देखा होगा 45 डिग्री, 42, 45, 40 से अबव रहता है टेम्परेचर, हॉटेस्ट रहते हैं. और जबकि कोल्ड में क्या होता है, कोल्डेस्ट विंटर में रीजन टेम्परेचर 5, 3, 7. तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. और कहीं कहीं पर तो कैसा होता है, माइनस में पहुंच जाता है. जैसे लेह लद्दाख में जब माइनस में पहुंच जाएगा तो हमें पता है कि माइनस में जाने पर क्या हो जाती है, आइस बन जाती है. वाटर की भी क्या बन जाती है, आइस बन जाती है. क्योंकि माइनस के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बन जाता है. तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. तो फील हॉट, यानी कि हम हॉट फील करेंगे कब, जब टच करेंगे हॉट सब्सटेंसेस. कोल्ड का फील करेंगे जब कोल्ड सब्सटेंस को टच करेंगे. तो दिस फीलिंग ऑफ हॉटनेस, जो फीलिंग आती है हॉटनेस की, वो आती है हीट एनर्जी के कारण. तो हम मेटेलिक बॉडी को विंटर में टच करते हैं तो हमें कूल लगती है. उसका रीज़न है हमारी बॉडी कैसी होती है, हीट होती है. और हीट फ्लो कर जाती है कहाँ को, मेटेलिक सब्सटेंसेस में. क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद उस बॉडी के ऑर्गन्स की जो एनर्जी है, हीट है, वो मेटेलिक सब्सटेंस की तरफ को क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी. इसलिए हमें कैसा फील होता है, कूल फील होता है विंटर सीजन में. जबकि हॉट सीजन में क्या होता है, हॉट सीजन में भी मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पर. अंडरस्टैंड. इसी प्रकार से हॉट सीजन में अगर किसी सब्सटेंस मेटेलिक सब्सटेंस को छूते हैं तो वो कैसा हॉट होता है. और जब उसे टच करते हैं तो हमें और ज़्यादा हॉट लगता है. उसका रीजन क्या, 37 डिग्री तो हमारा पहले से टेम्परेचर है बॉडी का, प्लस उसका टेम्परेचर हो गया तो हमें ज़्यादा फील महसूस होता है, टेम्परेचर हाई महसूस होता है.
तो एनर्जी जो फ्लो करती है वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो करती है। जो हायर एनर्जी होती है वो लोअर एनर्जी की तरफ क्या करती है स्टूडेंट्स, फ्लो होती है। तो व्हेन हीट फ्लो आउट फ्रॉम आवर बॉडी वी फील कोल्ड, एंड व्हेन हीट फ्लो इनटू आवर बॉडी वी फील हॉट और वार्म। डिपेंड किस पर करता है, सिचुएशन पर करता है, टेम्परेचर पर करता है, इन सब पर डिपेंड करता है। तो सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक प्रकार है एनर्जी का, काइंड ऑफ एनर्जी है जो सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि हॉटनेस है या कोल्डनेस है। अंडरस्टैंड? तो वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ पहनते हैं तो विच प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं हीट एंड कोल्ड से, क्योंकि क्लोथ के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को हीट और अपनी बॉडी को कोल्ड कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन विंटर में वी वियर वैलून क्लोथ पहनते हैं जो मोटे होते हैं, विच हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, और उसमें पोर्स होते हैं। तो पोर्स किस लिए होते हैं, जो एयर है उन्हीं पोर्स के कारण अंदर की जो एयर है वो हॉट बनी रहती है। तो दिस पोर्स आर फिल्ड विद एयर, वो एयर फिल रहती है। और एयर क्या होती है स्टूडेंट, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर है हीट की। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो का वही बना रहता है, बॉडी से हीट आउट नहीं हो पाती, बॉडी से हीट आउट नहीं हो पाती। अंडरस्टैंड? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और आउटर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो हाई है किधर को जाएगा, लोअर की तरफ को। तो फिर क्या होगा, आपको कोल्ड महसूस होगा। अंडरस्टैंड? तो इट डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो आउट फ्रॉम अवर बॉडी, इस प्रकार से फ्लो नहीं होती है। दैट वाई बैलून क्लोथ हेल्प इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सिमिलरली इन समर वी फील कंफर्टेबल, हम कैसे महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं विथ कॉटन क्लॉथ के साथ, बिकॉज कॉटन क्लॉथ इज पोर्स। कॉटन क्लॉथ में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोरस होते हैं। और दिस पोर्स हेल्प इन इवापोरेशन। क्या करते हैं, इवापोरेशन करते हैं, क्योंकि बॉडी से टच होते हैं और टच होते हैं तो इवापोरेशन होगा बॉडी से। ठीक, इवापोरेशन प्रोवाइड कूलनेस टू आवर बॉडी, और यही इवापोरेशन क्या प्रोवाइड करवाती है, बॉडी को कूलनेस महसूस करवाती है। ओके स्टूडेंट? तो व्हेन पेट्रोल, डीजल, कोयल एक्सेट्रा आर बर्न, जब हम पेट्रोल, डीजल और कोयल को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, हीट प्रोड्यूस होती है। एज दीज आर फ्यूल्स वी कैन से दैट फ्यूल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये जो फ्यूल होता है इससे क्या एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, उपाय में हीट एनर्जी। तो व्हेन वी कट अ log with a saw, the saw becomes warmer. As for a grading is considered, both surface become warm after some time. In case mechanical energy converted into heat energy because of friction. जब फ्रिक्शन होता है, सपोज करो पेन है, पेन को अगर मैं क्या करूँ, इससे रब करूँ तो क्या होगी, हमें ये फील महसूस होगा हीट। क्यों? क्योंकि रब करने से क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से क्या हुआ, हीट उत्पन्न हुई। और हीट क्या है, एनर्जी है। अंडरस्टैंड? तो आल्सो हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी प्रकार से हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है और उसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है किसमें, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इन थर्मल पावर स्टेशन, जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऑल द अबव एग्जाम्पल शो करते हैं किसको, एनर्जी को। किसको शो कर रहे हैं, यानी ये एनर्जी को, हीट को शो करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ हीट, अब मेजरमेंट कैसे होते हैं हीट के, द वर्ड वार्म, कोल्ड, हॉट, ल्यूकवार्म, वेरी कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। अब ये कैसे होते हैं इन्हें समझेंगे, कंपेयर करेंगे बॉडी के अनदर विदाउट
क्वांटिफाइंग लेवल्स हॉटनेस और कोल्डनेस। अगर हम बात करें हीट को, तो हीट इज अ मेजर्ड इन टेम्परेचर। हीट का जो मेजर्ड है वो किस में है, यानी उसे तापमान बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, मेजर करा जाता है। और टेम्परेचर टेल्स अस हाउ कोल्ड, टेम्परेचर ही बताता है कि वो कोल्ड है या हॉट है। टेम्परेचर की यूनिट ही बताती है कितनी यूनिट है, टेम्परेचर यूनिट है, तो इसकी क्वांटिटी बताती है कि सपोज करो 40 डिग्री के आसपास कैसा हीट महसूस होता है, 45 पे और ज़्यादा हीट, 50 पे और ज़्यादा हीट, जितना ऊपर जाओगे हीट, और जितना आप 20 या 20 से नीचे आते हैं, 25 से, तो वो कैसा है, कोल्ड महसूस करते हैं। तो टेम्परेचर स्केल्स, अब देयर आर 3 स्केल्स। तो स्टूडेंट्स, अब टेम्परेचर हमने बताया, तो टेम्परेचर स्केल्स अब कैसे होते हैं, देयर आर 3 स्केल्स यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, देयर आर follows, there are as follows, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। ये टेम्परेचर के डिफरेंट मेजर्स करे जाते हैं, स्केल्स हैं, 3 स्केल्स हैं। सेल्सियस, दिस सेल्सियस इज नेम्ड आफ्टर सेल्सियस हु डेवलप्ड इट, ये साइंटिस्ट है सेल्सियस, उन्हीं के द्वारा इसका नाम सेल्सियस पड़ा। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, इसमें डिग्री सेल्सियस जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टूडेंट्स। तो द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो लोअर है कितना है, 0 डिग्री, और हाईएस्ट कितना है, 100 डिग्री, इनके बीच में रहता है टेम्परेचर। इससे नीचे कब पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तो वो माइनस में पहुंच जाएगा। फारेनहाइट डेवलप दिस स्केल, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री फारेनहाइट, द लोअर फिक्स पॉइंट इसका 32 फारेनहाइट है, डिग्री फारेनहाइट। देखो यहाँ 0 to 100 है, यहाँ 32 to 112 डिग्री फारेनहाइट है, इनके बीच में फारेनहाइट को मापा जाता है। यानी लोअर क्या है 32 डिग्री फारेनहाइट और अपर क्या है 212 डिग्री फारेनहाइट, अंडरस्टैंड। तो ये सेल्सियस से फारेनहाइट, फिर आता है केल्विन। तो द स्केल वाज डेवलप्ड बाय केल्विन, किसने करा था, केल्विन ने करा था। ये फारेनहाइट, इसे सेल्सियस, ये सब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नेम पर ही जो डेवलप करता है, डिस्कवरी करता है, उसी का नाम दे दिया जाता है। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, और लोएस्ट पॉइंट कितना है स्टूडेंट, 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो रिलेशन अगर बात करें इनकी, रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल, तो वी नो दैट, यानी इसका 0 डिग्री और इसका 32 डिग्री इक्वल है। अगर फारेनहाइट का टेम्परेचर है और उसमें 32 फारेनहाइट आ रहा है, और एक टेम्परेचर जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 0 से 100 डिग्री तक दे रखा है नंबर, तो ये इक्वल होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल, 0 से स्टार्ट हुआ, ये 32 से स्टार्ट होता है, ठीक। ये 100 डिग्री पर लास्ट आता है, ये 212, और होंगे इक्वली, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात करें 100 इन सेल्सियस स्केल इन इक्वल टू इंटरवल ऑफ 180 इन डिग्री फारेनहाइट, तो सर रेशियो क्या होगा इसका, तो इसका रेशियो होगा 100:180। ओके, देन F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, क्यों, क्योंकि 32 ऐड हो जाएगा। C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में। अब 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए F इज इक्वल टू लिखेंगे, जब फारेनहाइट में कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू सेंटीग्रेड में क्या होता है 9/5 इंटू C, 9/5 इंटू C प्लस 32, इस फार्मूला को रखते हैं, और यहाँ C इज इक्वल टू ये रख देते हैं। यानी कि आपका फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, और सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने के लिए फार्मूला होता है। तो हमने किसको करना है, फारेनहाइट में करना है, तो फारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू C प्लस 32, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5, C कितना है 40 प्लस 32, मल्टीप्लाई कर देंगे
और उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 72 प्लस 32 इजिकल टू 104 डिग्री फारेनहाइट, यानी 40 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 104 डिग्री फारेनहाइट। अंडरस्टैंड? तो ये तो हमारा टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का, तो इसी प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे जैसे भी आपको बताया जाएगा। सपोज करो यहाँ एग्जाम्पल दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, अगर आपको दिया था 80 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो आपको क्या करना है, यहाँ सी की जगह 80 कर देना, 9/5 इंटू 80 प्लस 32 सोल्व कर देना। अंडरस्टैंड? ओके। अब आता है थर्मोमीटर। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड टेम्परेचर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, थर्मोमीटर का इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मापता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल होते हैं। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। क्लिनिकल जो डॉक्टर के पास होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर, और लेबोरेटरी में वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो ये वेरी कॉमन थर्मोमीटर है। सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मोमीटर आर यूज्ड बाय डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो डॉक्टर के द्वारा सेल्सियस और फारेनहाइट वाले थर्मोमीटर यूज करे जाते हैं प्रॉपर्ली। इन लेबोरेटरी आइदर सेल्सियस और केल्विन, लेबोरेटरी में सेल्सियस और केल्विन थर्मोमीटर यूज करे जाते हैं। अगर बात करें इन ऑर्डर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर सच एज ओवन, अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो ओवन में, फ्लैम्स में और फर्नेसेस में, ये हाई टेम्परेचर मापने के होते हैं। ओके, तो मैं बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स आर यूज्ड। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी थिन ग्लास। कैसा होता है? ग्लास होता है थिन का, वेरी स्मॉल बोर कॉमनली कैपेबिलिटी ट्यूब होती है इस टाइप की, आपने देखा होगा कैपेबिलिटी ट्यूब होती है। तो इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब। तो दिस बल्ब इज फिल्ड विद प्योर मर्करी। उसमें क्या होता है? प्योर मर्करी। ये आप देखा क्लिनिकल थर्मामीटर, प्योर मर्करी इसके अंदर होती है। ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर हाई होगा मर्करी ऊपर होने लगती है, क्या होती है? फैलने लगती है, ऊपर चलने लगती है। तो दिस आउटर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड। कैसे होती है? सील्ड होती है। अब दिस थिन ग्लास ट्यूब इज प्रोटेक्ट बाय अ थिक ट्यूब कॉल्ड स्टेम। ओके स्टूडेंट्स, तो कैपिलरी टाइप का रिमूविंग, इसमें एयर नहीं होती है, रिमूव होती है। अब इसका यूज क्या है? तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर है। इसके द्वारा मापते हैं, टेम्परेचर मापा जाता है। कैसा होता है? शाइनी सिल्वर होता है, व्हाइट लिक्विड होता है, इसके अंदर बड़ा हुआ जो मरकरी होता है, आसानी से उसे देख सकते हैं। इट डज नॉट स्टिक टू द बार ऑफ द थर्मामीटर। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट की। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट डिफरेंट प्रोसेस होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा कंडक्शन, हीट कंडक्शन। तो हीट कंडक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है? यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन अ सॉलिड विदाउट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर ओन पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। गैस फ्लेम दे रखी है हमने, कुछ यहाँ पर एक रॉड है, उसको पकड़ा हुआ है। अब ये क्या होगा? यहाँ से हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। एनर्जी फ्लो होती है किधर को? हाई से लोअर को, इधर हाई हो इधर लोअर। ये हीट कंडक्शन कहलाता है स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? इसके बाद आता है आपका कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन ऑफ हीट क्या होता है? सपोज करो इसके कोई एक ग्लास, ये कोई जार है, इसके अंदर वाटर है। अब हमने हीट करा तो वाटर क्या करता है? कन्वेक्शन करता है, इधर उधर भागने देगा। जब हीट हो जाएगा तो तुमने देखा होगा ऊपर को उठने लगता है वाटर, ऊपर नीचे, ऊपर और ऊपर से फिर नीचे, इस प्रकार से घूमने लगता है। अब इसके बाहर आप देखेंगे तो ये क्या है? कंडक्शन। ये क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है बाहर को, आप अगर फील करोगे तो आप कह सकते हैं दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी कि क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉटर टू द कूलर पार्ट ऑफ द लिक्विड ऑफ गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी कि सबसे पहले हाई कहाँ का होगा? यहाँ का टेम्परेचर होगा, ये हीट हो जाएगा लिक्विड। जब हीट हो जाएगा तो किधर हो जाएगा? ऊपर अपर साइड में। और अपर साइड वाला जो कूल हो गया है वो किधर आएगा? डाउन साइड में। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा द प्रोसेस रेडिएशन।
तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तो मीडियम की आवश्यकता होती है, यहाँ किसी मीडियम की रेडिएशन। जैसे रेडिएशन किसकी होती है, यहाँ से दिखा रखा है, हीट रेस कर रही है, ये रेडिएशन जा रही है, क्या जा रही है, रेडिएशन। अंडरस्टैंड। अब कुछ गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। जैसे गुड कंडक्टर आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर गोल्ड है, ड्राई वुड है, ये क्या है, बैड कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स। अब आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जैसे स्टील स्पून है, गुड कंडक्टर है, ग्लास की थिक होती है। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, बैड कंडक्टर कौन से। इसी प्रकार से इंसुलेटर, अब इंसुलेटर हमारे कौन से होंगे, पेपर्स, ग्लास, एस्बेस्टस, वूल, प्लास्टिक एंड रबर एग्जाम्पल ऑफ बैड कंडक्टर। ये क्या होगा हमारे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, पेपर, ग्लास, ओके। तो ये हमारा गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, यानी कि गुड कंडक्टर हमारा क्या हो गया, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। सिल्वर इज द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा इसमें होती है, तभी लिए। तो उसके बाद आता कॉपर। आपने देखा होगा कॉपर के वायर होते हैं, वरना क्या कहते हैं, आयरन के वायर बना सकते थे, पर आयरन अच्छा फ्लो नहीं करता, गुड कंडक्टर नहीं है इतना बढ़िया। अगर आप कंपेयर करें किससे, कॉपर को, और कॉपर को कंपेयर करें सिल्वर से यानी चांदी से, तो बेस्ट इज सिल्वर। अंडरस्टैंड। ओके। तो कुछ एप्लीकेशंस है गुड कंडक्टरों की और बैड कंडक्टर की। जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर। तो क्या है, यानी कि अधिकतर तुमने देखा होगा मेटल के बनाए जाते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसी प्रकार से कूलिंग कोयल, एयर कंडीशनर, ये कॉपर के बनाए जाते हैं, इनमें कॉपर वायर का यूज होता है, क्योंकि फास्ट रिमूवल हीट होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात करें बैड कंडक्टर की, तो बैड कंडक्टर आपके क्लॉथ्स हो गए, जैसे कि क्लॉथ्स भी कौन से, विंटर सीजन वाले आपके बैलून क्लॉथ्स, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ऐसी बाल्स एंड डोर। इसी प्रकार से ग्रास, मड, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर। अंडरस्टैंड। तो ये हमने गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर्स के बारे में जाना। अगर हम बात करें कन्वेक्शन की एंड इट्स एप्लीकेशन, तो बायो डायग्राम समझेंगे। कन्वेक्शन इसमें हो रहा है इन ग्लास प्रूफ। आपने देखा होगा जब हीट होती है तो यानी कि कन्वेक्शन इन ग्लास बाय हीट, जब हाई हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, पहले तो यहाँ पर लो है तो किधर को फ्लो होगी, अंदर की ओर, जब हाई है तो इस साइड, यानी हाई से लो की तरफ और लो से हाई की तरफ। अंडरस्टैंड। अब आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन एप्लीकेशन, रेडिएशन आप देखते हैं, रेडिएशन होती है। रेडिएशन का इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो एयर में चलती हैं। जैसे सन की रेडिएशन आती हैं, ये क्या है, रेडिएशन के द्वारा चलती है, तो वो भी क्या है, हीट है। क्या है स्टूडेंट, हीट है। तो रेडिएंट हीट, तो ऑल ऑब्जेक्ट गिव्स आउट हीट, द हॉटर अर्थ इन is the more heat is radiates, the heat radiated by the an object depend in its temperature. This heat is called radiant heat. यानी कि इस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ हमारा चैप्टर में मोटा मोटा हमने समझा। जैसे रूम हीटर, तो रेडिएशन, इससे क्या निकल, रेडिएशन निकल रही है, आपने देखा होगा, और पूरा रूम कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है इलेक्ट्रिक रूम हीटर के द्वारा। इसी प्रकार से सोलर सेल के यूज होते हैं, उनके हीट के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसलिए ब्लैक कलर के टैप उस पर वो लगे रहते हैं लेयर। तो ये सारा था। इसी प्रकार के थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस फ्लास्क में आप देखेंगे तो स्पेशल होता है ये, हॉट एंड कोल्ड लिक्विड इसमें हम भर सकते हैं।
क्योंकि प्लास्टिक कब होता है, प्लास्टिक कॉर्क्स होती है, मेटल कास्टिक होती है, सबसे वैक्यूम होता है, बीच में वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता, इसमें एयर रहती है और वैक्यूम सील होती है, कॉर्क होता है। तो इसमें हीट, अगर कोई लिक्विड हॉट होगा तो हॉट ही रहेगा और कूल होगा तो कूल ही रहेगा। तो ये आपका चैप्टर था, हमने रीडिंग करा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह आपके कंप्लीट होता है चैप्टर की रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।